परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद, समणेवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक शिष्य गुरु के पास उपस्थित हुआ और गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कुछ पाना चाहता हूँ, अपने जीवन को अच्छा जीना चाहता हूँ, सफल जीवन जीना चाहता हूँ और गुणों से संपन्न बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा रास्ता बताइए, मार्गदर्शन करिए। गुरु ने कहा श्लोक के माध्यम से, वैशिष्ट्यम यदि प्राप्तव्यम तद वैशिष्ट्ये मनः कुरु, वैशिष्ट्यम वृक्षमाणो ही विशिष्टो जायते नरः। यदि वैशिष्ट्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें विशेषताओं में मन का नियोजन करना होगा। जो व्यक्ति विशेषताओं में अपने मन का नियोजन करता है वह विशिष्ट बन जाता है, और जो विशेषताओं को देखता हुआ वह व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है। हमें विशेषताओं का जीवन जीना है, गुण संपन्न जीवन जीना है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण न हो। हर एक प्राणी में, हर एक वस्तु में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। जैन दर्शन में पदार्थ, वस्तु, तत्व को द्रव्य के रूप में जाना जाता है। द्रव्य क्या है? तो जैन दर्शन में कहा गया, गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय होते हैं वह द्रव्य कहलाता है। पर्याय अर्थात फॉर्म्स, मोड्स कह सकते हैं। पर्याय का मतलब है क्रमभावी स्वभाव। द्रव्य का जो क्रमभावी स्वभाव होता है वह पर्याय कहलाती है, और गुण वह होता है जो द्रव्य का सहभावी धर्म होता है, वह गुण कहलाता है। गुण द्रव्य के साथ हमेशा रहता है और पर्याय है वो निरंतर बदलती रहती है। यद्यपि यह दार्शनिक और तात्विक चर्चा है, परंतु यदि हम देखें तो इसकी व्याख्या में जाए तो बहुत व्याख्या हो सकती है, परंतु हम व्यवहारिक धरातल पर देखें तो द्रव्य क्या है, और हर पदार्थ में, हर प्राणी में हम देखें तो कोई न कोई गुण अवश्य होता है। विशेषताओं की खोज करें तो ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें कोई न कोई विशेषता न हो। दो बातें हैं, एक है दूसरों के गुणों पर दृष्टि रखना, और दूसरी बात है कि जो उन गुणों से प्रेरित होकर उन्हें जीवन में उतारना। हम देखते हैं अनेक वस्तुओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं, अनेक व्यक्तियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी, उसने दुगुने साहस के साथ युद्ध की प्रेरणा प्राप्त की एक चींटी से। चींटी दीवार पर चढ़ रही थी और बार बार वह नीचे गिर रही थी। वह ऊपर चढ़ना चाहती है पर बार बार नीचे गिर रही थी, और इस क्रिया को देखता है मोहम्मद गौरी और उसके मन में आता है, और ऐसा समय आता है कि वह चींटी दीवार को पार कर जाती है। जब चींटी को देखता है तो उसे, उसके जीवन में भी उसे एक प्रेरणा मिल जाती है। एक छोटा सा प्राणी भी यदि सफलता प्राप्त कर सकता है तो मैं क्यों न सफलता प्राप्त कर सकूं। बस उस चींटी की प्रेरणा लगी और वह 17वीं बार युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेता है। संध्या के समय अस्त होते ही उस सूर्य को देखकर श्री हनुमान जी के मन में आया कि यह जीवन नश्वर है। जीवन की नश्वरता का बोध पाठ उन्हें सूर्य अस्त होते हुए समझ में आया और वे संयम के पथ पर अग्रसर हो गए। हम मुंबई महानगर में अनेक बार आए, परंतु परम पूज्य आचार्य प्रवर के साथ हमारा इस बार साध्वी के रूप में आना हुआ। मैंने यह देखा है कि प्राय अनेक लोगों का व्यापार गोल्ड का है, सोने का व्यापार है। सोने का व्यापार कोई न भी करे, परंतु प्राय लोग सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं और अपने शरीर पर धारण भी करते हैं। स्वर्ण एक ऐसी धातु है जो अनेक धातुओं में एक विशिष्टम धातु है।
ये विशिष्ट क्यों है? केवल रूप रंग के कारण ही विशिष्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज हैं जिसके कारण स्वर्ण है वह विशिष्ट कहलाता है, विशिष्ट धातु कहलाती है। सोने में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? सोने के बारे में हम चिंतन करें तो अनेक विशेषताएं सोने में होती हैं। कुछ विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। पहला है कि गोल्ड कोमलता का प्रतीक है, वो कोमल होता है। सोना कोमल धातु होती है, जब तक वह शुद्ध अवस्था में रहता है वह कोमल होता है। तो हमें इस सोने की से भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में भी कोमलता निवास करे, हम कोमलता से युक्त बने। अच्छा मानव जीवन जीना है तो उसकी एक कसौटी है कोमलता। हमारे भीतर में करुणा हो, संवेदनशीलता हो, क्योंकि करुणा के कोमलता के अनेक रूप होते हैं। करुणा और संवेदनशीलता भी इसका रूप है। हमारे भीतर में करुणा और संवेदनशीलता विकसित हो। जिसका हृदय कोमल होता है उसी के भीतर में संवेदनशीलता हो सकती है, करुणा हो सकती है। संवेदनशील व्यक्ति आत्मतुला की भावना रखता है। आए तुले प्रयासो, वह आत्मवत, हर प्राणी को आत्मवत मानता है। जैसे किसी भी दूसरे प्राणी को जैसे दुख अप्रिय होता है, वैसे ही मुझे जैसे दुख अप्रिय है, वैसे ही दूसरे प्राणियों को दुख अप्रिय है। इस बात पर वह चिंतन करता है और किसी प्राणी को कष्ट देने का वह चिंतन नहीं करता है। जो व्यक्ति अत समय मन ने जो छप्पी काय, हर आत्मा को, छठ जीवनी काय को अपनी आत्मा के समान मानता है, वही व्यक्ति संवेदनशीलता से युक्त हो सकता है। जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वह अपने जीवन में विकास कर सकता है, अहिंसा का विकास कर सकता है। कोमलता जहाँ होती है वहाँ अहिंसा भी हो सकती है, और जहाँ अहिंसा होती है वहाँ आत्मवत, आत्मतुला की भावना होती है। हमें अपने जीवन में कोमलता को विकसित करना है। कोमलता का दूसरा रूप है नम्रता और मृदुता। हमारे भीतर में नम्रता निवास करे, हमारे भीतर में मृदुता हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ एह। तुलसीदास जी ने कहा कि कंचन और स्त्री को छोड़ना तो सहज हो सकता है, परंतु मान, बड़प्पन और ईर्ष्या, इनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। हमें, जो व्यक्ति नम्रता को स्वीकार कर लेता है, जिसके भीतर में नम्रता निवास करती है, मृदुता निवास करती है, कोमलता निवास करती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में इन सब को छोड़ देता है। अहंकार छूट जाता है, ईर्ष्या छूट जाती है। हमें अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ना है तो मृदुता गुण को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। तो सोना कोमल इसलिए होता है कि उसके भीतर में वह हीरे, मोती, माणक, मूंगा, नीलम आदि को अपने साथ एडजस्ट कर लेता है। हमें भी इस सोने से ये प्रेरणा लेना है कि जो व्यक्ति नम्र स्वभावी होता है वह कठोर स्वभावी व्यक्ति को भी एडजस्ट कर लेता है। हमें विनम्र स्वभावी बनना है, क्योंकि आज हम देखते परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें एक समस्या है अहंकार की। जहाँ ईगो हर्ट हो जाता है वहाँ समस्या पैदा हो जाती है, जहाँ विनम्रता होती है वहाँ समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। जो व्यक्ति विनम्र इंसान होता है वह सॉल्यूशन फाइंडर होता है, यानी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। तो हमारे भीतर में भी यह विनम्रता गुण आत्मसात हो, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह कंफ्यूज नहीं होता है, एग्रेसिव नहीं होता है। वह सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है और उसके अनुसार उसका समाधान प्राप्त कर लेता है, समाधान ढूंढ लेता है। तो हमारे भीतर में जो सोने की पहली विशेषता है कोमलता, उसे अपने जीवन में अपनाना है। आगम में कहा भी गया है, चित्तानुया लहु दखो ववेया पसायते हुदुरा संयमपि। जो गुरु के चित्त के अनुसार चलने वाला विनम्र शिष्य होता है वो स्वभाव से कठोर गुरु को भी प्रसन्न कर लेता है। जो विनम्र शिष्य होता है अपने गुरु को भी प्रसन्न कर लेता है। तो हमारे भीतर में इस गुण को आत्मसात करने की शक्ति हो,
हम अपने जीवन में कोमलता और मृदुता के भाव को विकसित करें, ताकि हम एक अच्छे और नेक इंसान बन सकते हैं और उपयोगिता अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। सोने की दूसरी विशेषता बताई गई है, वह चमकदार होता है, उसमें चमक होती है। स्वर्ण की आभा एक प्रकार की अलग ही आभा होती है, पीताभ आभा वाला सोना होता है। ये ऐसा क्यों होता है? पीताभ आभा को कैसे प्राप्त करता है? तो कहा गया कि सोने को जब तपाया जाता है तब वह तेजस्वी बनता है, वह और अधिक निखरता है, चमकता है। तीखी तपन को सहन करता है, इसलिए सोना तेजस्वी दिखता है, वह पीताभ रंग का होता है। हमारे भीतर में सहिष्णुता बढ़े। जिस व्यक्ति के भीतर में सहिष्णुता का गुण आ जाता है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां, परंतु जो व्यक्ति सहिष्णु होता है वह उन परिस्थितियों का फेस कर सकता है और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। हमारे भीतर में परिस्थितियों से भागना नहीं, हमें ये प्रयास करना है कि परिस्थितियां आए तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसका फेस करने की शक्ति हमारे भीतर आए। रियलिटी ये है कि जो सहता नहीं है वह पाता नहीं है, जो सहन करता है वही कुछ प्राप्त कर सकता है। हम एक घटना से समझ सकते हैं। एक किसान था, वह खेती कर रहा था। खेती उसने की, बीजों को बोया और वह 1 साल तक इंतजार करता रहा, परंतु बारिश नहीं हुई। वर्षा न होने से वह निराश हताश हो गया। वर्षा के बिना किसान का क्या जीवन होता है। किसान चिंतित हो गया। वह चिंतन करने लगा और अपने इष्ट को याद करने लगा, क्योंकि वह प्रतिदिन अपने इष्ट की पूजा करता था। इष्ट को याद किया, इष्ट उपस्थित हुए और कहा कि बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। उसने कहा, आप स्वयं जानते हैं कि क्या मेरी समस्या है। 1 वर्ष तक यदि बारिश न हो तो मेरी क्या हालत होगी। 1 वर्ष तक हमारी बारिश नहीं हुई, अब आप मुझे समाधान दीजिए। देवता ने कहा कि तुम बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि 3 दिन में मेरी फसल लहला उठे, पूरा खेत फसल से भर जाए। देवता ने तथास्तु कहा और उसके 3 दिन में देखा तो पूरा खेत फसल से लहला उठा। अब जैसे ही तीसरे दिन वह फसल को काटने के लिए गया, उसने सोचा फसल काटूं। फसल काटने लगा। काटने के बाद उसके दाने निकालने के लिए तैयार हुआ, तो फसल को खोला तो देखा कि उस फसल कोई भी फली में एक भी दाना नहीं। ऐसा क्यों हुआ? वो और अधिक निराश हो गया और अपने इष्ट देव को कोसने लगा कि कैसे इष्ट देव है। आज के युग में हम देखते हैं मनुष्य को तो धोखा देता है, पर भगवान भी मनुष्य को धोखा देता है, ये समझ में नहीं आया। देवता को याद किया। इष्ट देवता सामने उपस्थित हुए कि भगवान, आपने ये क्या किया। आपने फसल भी दी पर एक भी उसमें दाना नहीं, तो मैं क्या करूंगा। देवता ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। तुमने कहा 3 दिन में मुझे फसल तैयार चाहिए, और 3 दिन में क्या फसल हो सकती है। फसल तभी तैयार हो सकती है, दाना तभी पड़ सकता है जब वो धूप को सहन करती है। वह हर परिस्थिति, हवाएं आंधियां चलती हैं, उसे सहन करती हैं। गोबर की खाद को भी अपने भीतर समाती हैं, तब जाकर फसल में दाने उत्पन्न होते हैं। तुमने तो ये सब कुछ किया नहीं, और जब फसल ने ये सब सहन नहीं किया तो दाना कैसे उत्पन्न हो सकता है। वास्तव में हमें कुछ पाना है तो हमें भी सहन करना होगा। जो सहन करता है वही कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बिना तपे कोई भी महान नहीं बन सकता है। आगम में कहा गया है, जो सही सब पूज्यो, जो सहन करता है वही पूज्य होता है। हमें सहन करके महान बनना है। सोने की दूसरी विशेषता, जो व्यक्ति सहिष्णु होता है वह अपने जीवन को तेजस्वी बना सकता है। हमें सहिष्णु बनना है। स्वर्ण की तीसरी विशेषता बताई गई है कि वह उसकी डिमांड बहुत होती है। और डिमांड क्यों होती है सोने की? क्योंकि उसका मूल कारण है वह उपयोगी है। जो व्यक्ति उपयोगी होता है उसकी ही मांग होती है, डिमांड होती है। जो वस्तु उपयोगी होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे जीवन को भी हमें उपयोगी बनाना है। जो व्यक्ति अपने जीवन को उपयोगी बना लेता है वह
हर जगह उसकी चाह होती है, हर व्यक्ति उसे चाहता है। तो हम अपने जीवन को उपयोगी बनाएं। उपयोगी कैसे बना सकते हैं? हम अपनी योग्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जो व्यक्ति श्रम करता है, सहयोग की भावना रखता है, सेवा की भावना रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को उपयोगी बना सकता है। हमें अपने जीवन को उपयोगी बनाना है तो श्रम की चेतना को जागृत करना होगा। जो व्यक्ति श्रम की चेतना को जागृत करना चाहता है, उसे एक बात पर ध्यान देना होगा। आशवाणी में कहा गया, नो निहेज वीर्यम, अर्थात जो व्यक्ति अपने शक्ति का, अपने वीर्य का गोपन नहीं करता है, वही व्यक्ति श्रमशील बन सकता है, वही पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को उपयोगी बना सकता है। तो हमें अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना है। तो जो व्यक्ति अपनी शक्ति का गोपन नहीं करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। स्टीफन हॉकिंस था जो शरीर से अपाहिज था। वह अपाहिज होने के बावजूद भी शक्ति का कभी गोपन नहीं करता था, अपने वीर्य का गोपन नहीं करता था, और पुरुषार्थ के द्वारा विज्ञान जगत में उसने अपनी पहचान बना ली। जो व्यक्ति अपने शक्ति को, अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को उपयोगी उसने सिद्ध कर लिया, वैसे ही हम अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारे भीतर में पुरुषार्थ की चेतना जगे, श्रम की चेतना जगे। जो व्यक्ति अपने जीवन को उपयोगी बनाना चाहता है, वह सेवा और सहयोग की भावना रखे। हम तेरापन धर्म संघ में अनेक ऐसे प्रसंग देख सकते हैं कि अनेक साधु साधियों ने अपने सेवा और सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बना दिया। साध्वी श्री संतोखा श्री जी थे। उनके जीवन की एक विशेषता थी, वे पढ़ी लिखी साध्वी नहीं थी, परंतु उनकी विशेषता थी वे सेवा और सहयोग के द्वारा अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध कर लिया। इस गुण के कारण ही उन्होंने शल्य चिकित्सा में अपनी इतनी विशेष पहचान बना ली थी। अनेक बार ऐसे प्रसंग आते थे जब किसी साध्वी की चिकित्सा करनी होती तो साध्वी संतोखा श्री जी तैयार होते थे। एक बार लाडनू का संदर्भ है। लाडनू प्रवास था साध्वी श्री भीखा जी का, और अचानक एक गाय के द्वारा उनको मारा गया तो बहुत गहरी चोट लगी। जब चोट लगी तो कहते हैं कि उनके सिर का मांस फट गया और खून बहने लग गया। ऐसी स्थिति में साध्वी संतोखा श्री जी उन्होंने वहां स्थानीय हॉस्पिटल में गए और वहां से जो सामग्री, चिकित्सा की सामग्री थी, वो उपकरण लेकर आए और डॉक्टर के समक्ष उनकी देख रेख में उन्होंने उन साध्वी श्री जी की चिकित्सा की और 13 स्टिच लगाए सिर में। खुद साध्वी श्री जी ने 13 स्टिच अपने हाथों से लगाए और उन्हें स्वस्थ बना दिया। ऐसे ही और भी अनेक प्रसंग, जैसे आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना होता तो साध्वी श्री संतोखा श्री जी हमेशा तैयार रहते थे। तो ऐसे अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध कर लेते हैं जो व्यक्ति सेवा और सहयोग की भावना रखते हैं। हमारे भीतर में भी सेवा और सहयोग की भावना विकसित हो ताकि हम भी अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन में योग्यता हासिल कर सकते हैं। स्वर्ण की अंतिम विशेषता, चौथी विशेषता बताई गई है विषापहारी। वह विष, उसमें विष को दूर करने की शक्ति होती है। स्वर्ण पहनने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि शरीर के विजातीय तत्वों को वह दूर फेंकती है। जो व्यक्ति सोना पहनता है तो बताया गया है कोई रिसर्च के माध्यम से कि शरीर के विजातीय जो तत्व है उसे बाहर फेंका जा सकता है जो व्यक्ति सोने को धारण करता है। 2 प्रकार के शब्द हैं, विष और अमृत। विष की चाह किसी को नहीं होती है, हर व्यक्ति अमृत चाहता है। अमृत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में सबसे बड़ा अमृत होता है जागरूकता। हमारे भीतर में जागरूकता विकसित हो, हमारे भीतर में अप्रमत्तता विकसित हो। जो व्यक्ति अप्रमत्त होता है वही आत्मनिष्ठ होता है, और जो आत्मनिष्ठ होता है वही, उसी में ऐसी ताकत होती है कि वह पाप रूपी विष को दूर कर सकता है। तो हमारे भीतर में जो पाप रूपी विष है उसे दूर करना है तो हमें आत्मनिष्ठ बनना होगा, जागरूक बनना होगा। जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ होता है वही जहर को बाहर निकालकर निर्विष बन सकता है। हमें पाप रूपी जहर को बाहर निकालना है तो जागरूकता का जीवन जीना है। और जो व्यक्ति अप्रमत्त होता है उसके लिए कहा गया वह देह में रहते हुए भी विदेह की साधना करता है। वह घर में रहते हुए भी उसके भीतर में घर समाया हुआ नहीं रहता है। और
परिवार का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, पर कर्तव्य बुद्धि से पालन पोषण करता है। हम आप लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने के नाते आप लोगों को भी परिवार का पालन पोषण करना होता है, परंतु आपके भीतर भी कर्तव्य बुद्धि हो, न कि उसमें आसक्ति की भावना हो। जो व्यक्ति अनासक्त होकर परिवार का पालन पोषण करता है, वह कम कर्मों का बंधन करता है। तो हमें अपने भीतर में कर्तव्य बुद्धि को जागृत करना है। आगम में कहा गया है, जागरह नरा नित्यम जागर मानस बद्धते बुद्धि। उसकी बुद्धि बढ़ती है जो जागरूक होता है, अप्रमत्त होता है। हमें कौन सी बुद्धि को बढ़ाना है? हमें आचार्य भिक्षु की भाषा में जो सेवे जिन धर्म, उस बुद्धि को बढ़ाना है जो जिन धर्म का पालन कराने वाली होती है। हमें धर्म की आराधना करना है, धर्म को पुष्ट करने वाली बुद्धि को आत्मसात करना है। जो व्यक्ति सोने के इन 4 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, कोमलता या मृदुता कहा जा सकता है, दूसरी चमक तेजस्विता, तीसरी उपयोगिता और चौथी बात है विषापहारिता। जो व्यक्ति इन 4 गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वह स्वर्ण की तरह अपने जीवन को तेजस्वी बना सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर का जीवन तो गुणों का महासागर है। हम आचार्य प्रवर के जीवन से भी प्रेरणा ले सकते हैं, आचार्य प्रवर के प्रवचन पाठे से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को गुण संपन्न बनाकर अपने जीवन को लक्षित मंजिल की दिशा में ले जाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।